राम राम बच्चों, कालवा क्लास 12 ज्वाला बैच अकाउंटिंग रेशियो में आज टॉपिक है एक छोटा सा एक्टिविटी रेशियो में रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का रिजल्ट जब भी होगा नंबर ऑफ टाइम्स पे होगा, आप लोग को पहले बताया गया है। तो रिसीवेबल मतलब डेप्टर्स और बिल्स रिसीवेबल का कंबाइंड वैल्यू। रिसीवेबल जिनसे फर्म को पैसा लेना है, जिनको हमने उधार बेचा, उनकी बात आप कर रहे हो। आप रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को डेटर टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं हम लोग। इनका जो रिलेशनशिप है वो नेट क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स नहीं, नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज रिसीवेबल पे। भाई नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज रिसीवेबल, नेट क्रेडिट सेल्स को आप कह सकते हो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसको भी हम क्रेडिट सेल्स का नाम से जानते हैं। इनका फॉर्मूला हो जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। ये राइट डाउन जरूर करेंगे आप। नेट क्रेडिट सेल्स मतलब टोटल सेल्स में कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न माइनस कर देना, क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। एवरेज रिसीवेबल ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का कंबाइंड वैल्यू को एवरेज निकाल लो, 2 से डिवाइड कर दो आप। मान लो तुम्हारा किसी भी क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चा कि आपका सिर्फ एक ही वैल्यू दिया हुआ है, डेटर या बिल्स रिसीवेबल या दोनों, बट वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग निकालने का कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आप उसी को एवरेज मान लेना, ये नहीं कि उसको 2 से डिवाइड करना। कंबाइंड जो भी वैल्यू होगा उस पूरे वैल्यू को आप एवरेज मानेंगे। यहां पर एक चीज और ध्यान देने की बात है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इट मीन्स बैड डेब्ट्स प्रोविजन अगर कहीं भी क्वेश्चंस में नजर आए आप उसको इग्नोर करना, उसका एडजस्टमेंट यहां पे मत करना बच्चा। ये एग्जामिनेशन में छोटे छोटे चीजें हैं, वो जरूर ध्यान से देखना। रिसीवेबल मींस यहां लिखा हुआ है कंबाइंड वैल्यू ऑफ डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर और बिल्स रिसीवेबल के कंबाइंड वैल्यू को हम यहां पर रिसीवेबल कहते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। एग्जांपल्स जब भी आप पढ़ो, देखो, समझो, उसको लिखकर प्रैक्टिस करना, बिना लिखे प्रैक्टिस नहीं करना बच्चा। क्लियर है? आप लोग के साथ सीरीज में लगा हुआ है पूरा का पूरा अकाउंट्स वाला टीम, ऑफलाइन श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स आपके साथ हमेशा की तरह इस बार भी लगा हुआ है। हम लोग जो बोलते हैं वो करेंगे, यानी मिशन 100 का पार्ट है। आपका जो पढ़ाया जा रहा है वो पूरा का पूरा 100% वहीं से आएगा। अभी आपको एक चैप्टर का पूरी ब्रीफ दी जा रही है, देन आफ्टर आपको टू द पॉइंट फिर से बताई जाएगी, कंटिन्यू रहेगा आपके पास। फॉर्मूला एक और है इसमें, एक आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका मेनली कभी कभी रहता है, आपके क्वेश्चंस में डिमांड होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, जैसा आपके क्वेश्चंस का डिमांड हो। अगर इन डेज में हो तो 365 या 66 डिवाइड बाई RTOR मतलब रिसीवेबल टर्नओवर का जो नंबर ऑफ टाइम्स जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से डिवाइड कर देना। अगर मंथ में हो तो 12 डिवाइड बाई RTOR। दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आप यूज कर सकते हो। इसको एक और नाम से जानते हैं, डेप्ट कलेक्शन पीरियड। इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज कलेक्शन पीरियड। बात बराबर है बेटा। आइए क्वेश्चंस पे चलेंगे हम लोग। आपके पास क्वेश्चन है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है हमारे पास 3 लाख रुपया, रिसीवेबल एट द बिगिनिंग एट द क्लोजिंग। रेडीमेड क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन 100% रेडीमेड है। नेट क्रेडिट सेल्स हमारा 3 लाख दिया हुआ है, चलो 3 लाख लिख दिया आपने। एवरेज रिसीवेबल, भाई एवरेज रिसीवेबल ओपनिंग रिसीवेबल इट मीन 60,000 प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल इट मीन्स 40,000 डिवाइड बाई 2 मतलब यहां पर एवरेज रिसीवेबल निकल गया बेटा 50,000। चूंकि 1 लाख डिवाइड बाई 2 हो गया 50,000, तो 3 लाख डिवाइड बाई 50,000 यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा,
मतलब 6 टाइम्स इट इज आंसर्स फॉर दिस सॉल्यूशंस। क्लियर है हमारे बच्चों? लगे रहो नीरज सर के साथ, अपना अकाउंट्स वाला के साथ। आ जाओ अगले फिट सॉल्यूशन पे चलेंगे हम लोग। यहां भी निकालना है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। दिया हुआ क्या क्या है जरा ध्यान से अपने क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। नेट क्रेडिट सेल्स है 25%, किसका? कैश सेल्स का, याद रखना। जबकि टोटल सेल्स है 3 लाख। ये पता नहीं है कि कैश सेल्स कितना, पहला चीज। दूसरी बात, क्लोजिंग डेटर 80,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर रुपीज 40,000। ओपनिंग डेटर से क्लोजिंग डेटर 40,000 ज्यादा है, यानी 80 में 40 आप माइनस कर देंगे भाई। क्लियर है? आइए जरा ध्यान से देखें, पहले हम इसकी बात चर्चा कर ले। आपका दिया हुआ नेट क्रेडिट सेल्स 25% ऑफ नेट कैश सेल्स और टोटल सेल्स इज 3 लाख। आए बनाएंगे इसको, कैसे बनाते हैं हम लोग जरा देखते हैं। वर्किंग है, फाइंड आउट द क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्रेडिट सेल्स इज 25% ऑफ कैश सेल्स और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल सेल्स इज 3 लाख। या ये हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। आइए हम एज्यूम कर लें क्रेडिट सेल्स, सॉरी कैश सेल्स इज 100। तो भाई क्रेडिट सेल्स 25% ऑफ कैश सेल्स, 25% ऑफ कैश सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा? 25। ऐड कर दो दोनों को, तो ये निकल गया बेटा टोटल सेल्स। क्या निकल गया बेटा? टोटल सेल्स। इफ rupees 125 is total sales, then credit sales is rupees 100। क्रेडिट सेल्स आपने कितना माना था? सॉरी 25 है। हमें क्रेडिट सेल्स ही नहीं फाइंड आउट करना है, कैश सेल्स फाइंड आउट नहीं करना है बेटा। 1 में 25 डिवाइड बाई 125, तुम्हारा टोटल सेल्स बेटा 3 लाख है। आप निकाल लो बेटा 125 इंटू 3 लाख, 25 पचे 5 आपका आ गया 60,000 बेटा क्रेडिट सेल्स आ गया बच्चा। चलिए तो हमने एक चीज यहां पे फॉलो कर लिया, क्रेडिट सेल्स इज 60,000। अब हमें चाहिए एवरेज रिसीवेबल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्लोजिंग डेटर 80,000 है और कह रहा है कि क्लोजिंग डेटर जो है ओपनिंग डेटर से 40,000 रुपया ज्यादा है, 40,000 ज्यादा है। तो क्लोजिंग डेटर 80,000, ठीक, और ओपनिंग डेटर से क्लोजिंग डेटर 40,000 एक्सीड है, तो 80 में 40 घटा दो, मतलब ओपनिंग हो गया 40, क्लोजिंग हो गया 80, और नंबर ऑफ एवरेज निकाल लो 1,20,000 डिवाइड बाई 2, तो तुम्हारा कितना आ गया यहां पे? 60,000। कितना आ गया बेटा? 60,000। वन टाइम्स आपका रिजल्ट आ गया बच्चा, 1 टाइम्स। तो सोच रहे होगे सर 1 टाइम्स कैसे आ गया? क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, कुछ भी हो सकता है बच्चा। क्लियर है? इस पे कंफ्यूज मत करना। नेक्स्ट आ जाइए, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब ये COGS है। याद रखना है क्या तुम्हारा दिया हुआ है? COGS। ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट पे, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैश सेल्स दिया हुआ है 20% टोटल सेल्स का, और ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल चाहिए। बेटा निकालना तो मेरे को क्रेडिट सेल्स है। क्या चाहिए? क्रेडिट सेल्स, जो दूर दूर तक पता नहीं है।
सबसे पहला चीज दम ध्यान से समझना बेटा जी, हमें यहां से सेल्स निकाल लो, कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट निकल जाएगा बेटा 25% कॉस्ट का, तो 1.5 लाख का 25% आप कैलकुलेट कर लो आप, तो आपका क्या आएगा भाई, तो 1.5 लाख का 25% आ गया बेटा 37,500, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। आप ऐड कर दोगे तो तुम्हारा टोटल सेल्स आ गया 1,87,500 तुम्हारा निकल गया बच्चा। अब कहता है कि कैश सेल्स टोटल सेल्स का 20% है, कैश सेल्स टोटल सेल्स का 20% है, क्लियर है। हमें चाहिए क्या, क्रेडिट सेल्स, तो भैया टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स है, इट मींस क्रेडिट सेल्स कितना परसेंट होगा, 80% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स निकाल लिया आपने 1,87,500, भाई 1,87,500 का 80% निकाल लोगे, आपका क्रेडिट सेल्स इज 1,50,000। चल क्रेडिट सेल्स निकल गया, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझने का क्वेश्चन है। एवरेज रिसीवेबल, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ बेटा, तो ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज निकाल दो, 75 डिवाइड बाय 2, 37,500 आ जाएगा बेटा। अब यहां पे नंबर ऑफ टाइम्स निकाल लो, 1,50,000 डिवाइड बाय 37,500, तो आ गया बेटा 4 टाइम्स। भाई जो भी क्वेश्चंस बनाने तुम बैठो, एक चीज हमेशा याद रखना हमारे बच्चों, ठीक है हम पढ़ा रहे, हम कैलकुलेशन, सिर्फ मेरे समझाने और कैलकुलेशन करने से आपकी कमांड नहीं होगी, आपको खुद ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। इस तरह के सारे क्वेश्चंस, आपको जिस तरह का क्वेश्चन हमें हमारे द्वारा प्रैक्टिस कराई जा रही है, आप उतना ही सिर्फ प्रैक्टिस करो, उसी में से क्वेश्चंस आएगा, ये वादा है आपके नीरज सर का, आपके अकाउंट्स वाले का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। हमारे पास दिया हुआ है कैश सेल्स 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स, 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स, ध्यान देने की बात है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,80,000, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS है बेटा, याद रखना। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो ग्रॉस प्रॉफिट का रहा 25% किसका, सेल्स का कहता है, और सेल्स पता ही नहीं है, सेल्स पता ही नहीं है। बाकी यहां पर ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड 3 टाइम्स दैट ऑन द ओपनिंग, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स। पूरा का पूरा गिजबिजाया हुआ क्वेश्चन है, आओ एकदम शांतिपूर्वक समझ के आपको निकालना है। चूंकि यहां पर डिमांड है ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल, क्या डिमांड है, ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल, इस पर ध्यान देने की बात है। समझ गए बात को, चलिए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स का 1/3 है, ठीक। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा 1,80,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ग्रॉस प्रॉफिट 20% सेल्स का। चलिए हम लोग पहले इन दोनों की चर्चा करते हैं। हम पहले निकालने की कोशिश करते हैं सेल्स, टोटल सेल्स पहले कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी COGS आपके पास है 1,80,000, 1,80,000, और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स, जबकि सेल्स प्राइस आपके पास नहीं दिया हुआ है, सेल्स प्राइस आपके पास नहीं दिया हुआ है। चलिए एज्यूम वाला भाषा यूज करें हम लोग, हम एज्यूम कर लेते हैं सेल्स प्राइस इज 100, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल प्राइस, इट मीन्स 25, सेल माइनस प्रॉफिट, इट इज कॉस्ट प्राइस, 75 हो गया बेटा। इफ रुपीज 75 is CP, then selling price is rupees 100, then 1 में
100 डिवाइड बाई 75, इसलिए कॉस्ट प्राइस बेटा 1,80,000। तो 100 डिवाइड बाई 75 इंटू 1,80,000, 25 चौके 25 तिया 3 छक, तो तुम्हारा आ गया 2,40,000। ये तुम्हारा फिगर निकल गया। ये तुम्हारा फिगर किस चीज का निकला बेटा? टोटल सेल्स। समझ में आया? हमने क्या किया भैया? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर था बेटा। ऑलरेडी इसका डिस्कशन इस तरह के क्वेश्चंस का पहले किया हुआ है, निकालने का तरीका बेटा। तो 25% सेल्स का दिया हुआ था, सेल्स हमने एज्यूम करके हम कॉस्ट के अकॉर्डिंगली टोटल सेल्स 2,40,000 निकाल लिया। चल आगे का क्वेश्चन बात करेंगे। अब इन दोनों की कहानी खत्म हो गई। अब आ गया कैश सेल्स कहता है क्रेडिट सेल्स का 1/3। क्रेडिट सेल्स का 1/3 हमको फाइंड आउट करना भैया क्रेडिट सेल्स से, टोटल सेल्स से फाइंड आउट से नहीं होगा भाई। चलिए अब सेकंड पार्ट हम लोग चलेंगे भैया। सेकंड पार्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्रेडिट सेल्स। क्या फाइंड आउट करेंगे? क्रेडिट सेल्स। हमारे क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ? गिवन द क्वेश्चंस। फर्स्ट कैश सेल्स दिया हुआ जो कि आपका 1/3 क्रेडिट सेल्स, 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। और आप फाइंड आउट कर लिए हो सेल्स प्राइस जो कि 2,40,000, 2,40,000। भाई आप एज्यूम कर लो, फिर यहां पे क्रेडिट सेल्स 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैश सेल्स इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भैया? 100 डिवाइड बाई 3। 100 डिवाइड बाई 3 जब आ गया बेटा, तो क्या क्रेडिट और कैश सेल्स को जोड़ देंगे तो तुम्हारा टोटल सेल्स आ जाएगा। तो ये हो गया 400 डिवाइड बाई 3। कैलकुलेशंस का चीज है, कर लेने का बाबू। मतलब ये कैसे हो गया? 100 प्लस 100 डिवाइड बाई 3, 300 प्लस 100 डिवाइड बाई 3, ऐसे आपका निकल जाएगा 400 डिवाइड बाई 3। इफ टोटल सेल्स तुमको फाइंड आउट करना दिया हुआ बेटा, क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना। इफ रुपीज 400 डिवाइड बाई 3 इज टोटल सेल्स, देन क्रेडिट सेल्स क्या माने हो आप? 100 रुपीज 100। सो 1 में 100 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 3, इसलिए तुम्हारा 2,40,000 बेटा टोटल सेल्स था बेटा। तो 100 डिवाइड बाई 400 इंटू 3 इंटू 2,40,000, 4 छक 24, तुम्हारा रिजल्ट आ गया बेटा 1,80,000। कितना रिजल्ट आ गया? 1,80,000 तुम्हारा क्रेडिट सेल्स हो गया। क्लियर है? चलो अब ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट निकल गया बेटा, क्रेडिट सेल्स निकल गया। ठीक, अब आइए आपके पास क्वेश्चंस में दिया हुआ क्या है? ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड 3 टाइम्स दैट ऑफ इन द ओपनिंग, और ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर 3 टाइम्स। जब इस तरह का रिजल्ट दे दिया जाए कि टर्न ओवर का रिजल्ट हो, तो यहां पर तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल, चलो 3 टाइम्स है। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं थर्ड नंबर एवरेज रिसीवेबल। इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल का। हमारे पास दिया हुआ है रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स इज 3 टाइम्स, और सॉरी एवरेज टर्नओवर इज 3 टाइम्स। क्रेडिट सेल्स तुम्हारा दिया हुआ 1,80,000। एवरेज रिसीवेबल इज नॉट गिवन, तो एवरेज रिसीवेबल इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बेटा, तो 60,000 हो गया। ठीक है, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस।
फाइंड आउट करना है हमको ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग रिसीवेबल इज 3 टाइम्स मोर देन, नहीं 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग रिसीवेबल। ओपनिंग रिसीवेबल हम बेटा एज्यूम कर लेंगे, यहां पे एज्यूम कर लो ओपनिंग रिसीवेबल इज एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लोजिंग रिसीवेबल इज 3x। अब फार्मूला लगा दो यहां पर एवरेज रिसीवेबल का। एवरेज रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। एवरेज रिसीवेबल नोन है बेटा 60,000, ओपनिंग रिसीवेबल x और क्लोजिंग रिसीवेबल 3x डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4x इक्वल टू 1,20,000, x इक्वल टू 30,000। आपका क्वेश्चन में यहां सोल्यूशन निकल गया बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा आप। फर्स्ट ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल आप फाइंड आउट x किए थे, डेट इज x का वैल्यू निकल गया बेटा 30,000। सेकंड नंबर क्लोजिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल 3x डेट इज रुपीज 90,000, 30,000 इंटू 3। ये आपका इस क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशन निकल गया बेटा। थोड़ा लंबा था, इसको ध्यान से आप बनाना बेटा। इस तरह का क्वेश्चंस आपके पास बेटा आ सकता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो आज के लिए इतना ही था आपके पास। तो जाते जाते आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करो, सभी को शुभकामनाएं हैं। ये रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो था आपके पास, फिर से और आगे का भी टर्नओवर रेशियो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।